ख्वातीन हजरात देवी और सज्जनों, खबरों के मतबल में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर लेखक और प्रोफेसर राजेश तलवार, और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में अनन्या शर्मा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा। इस प्रोग्राम में हम कुछ खास खबरों का जायज़ा लेते हैं। अनन्या, आज की कोई ख़ास खबर? आज के ट्रिब्यून में खबर छपी है कि प्याज की कीमत और बढ़ गई है। जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो तो प्याज खाती ही नहीं। काफ़ी हैरानी की बात है, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे दो गृहिणी जो हैं आपस में गपशप कर रही हैं और एक कहती है कि भाई प्याज की कीमत बहुत बढ़ गई है और दूसरी कहती है कि हाँ प्याज की कीमत तो बढ़ी है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे घर में तो प्याज खाते ही नहीं हैं। क्या वाकई में निर्मला जी और उनके पूरे परिवार में कोई प्याज नहीं खाता? हाँ, इंडिया में जैन समुदाय में, ब्राह्मण परिवारों में कई ऐसे ब्राह्मण परिवार हैं जहाँ पे न प्याज खाते हैं न टमाटर खाते हैं। टमाटर भी नहीं? ऐसा क्यों प्रोफेसर? अनन्या, प्याज और टमाटर ऐसी सब्जियां हैं जो ज़मीन के भीतर उगती हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? शायद कुछ लोगों का मानना है कि जो चीज़ ज़मीन के भीतर उगती है वो सिर्फ शैतान की ही उपजाऊ चीज़ हो सकती है, तो जो नीचे उगता है वो नहीं खाते। आपको क्या लगता है प्रोफेसर? अनन्या, हम क्या खाते हैं इससे स्वभाव पे असर पड़ता है, ये बात तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन प्याज टमाटर खाने से स्वभाव पे पड़ता असर ये नहीं मान सकता। हमारे प्लैनेट पे बिलियन से ज़्यादा अधिकतर लोग हैं जो प्याज टमाटर खाते हैं, तो ये कहना कि उन सबके स्वभाव पे बुरा असर पड़ा है, इसे मैं सिर्फ अंधविश्वास ही समझ सकता हूँ कि सात्विक भोजन नहीं है, इससे स्वभाव पे असर पड़ेगा। मीट मुर्गे का तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन प्याज टमाटर का नहीं मान सकता। सही में, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर इतनी पढ़ी लिखी हैं फिर भी इस रिवाज पे विश्वास रखती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि निर्मला जी ने जब ये बात कही तो उनका अंदेशा कुछ और था। शायद उसका इशारा था कि भाई मैं प्याज नहीं खाती, अगर प्याज की कीमत बढ़ गई है तो तुम भी खाना छोड़ दो। ये नहीं सोचा कि जिसको प्याज की आदत हो, सदियों से प्याज खा रहा है कोई परिवार, अब अचानक प्याज छोड़ दे उनको काफ़ी मुश्किल पड़ेगी। ये तो वही बात होगी जैसे क्वीन मारिया ने फ्रांस में एक दफ़ा कहा था। क्या हुआ था ऐसा फ्रांस में? आई थिंक 1789 में क्वीन मारिया एंटोनेट फ्रांस में जो हैं उन्होंने भी कुछ ऐसी मिलती जुलती बात कही थी। 1789 में ब्रेड की कीमत बहुत बढ़ गई थी, तो लोग रानी के पास गए, उन्होंने कहा भाई गरीबों के पास ब्रेड नहीं है खाने को, रोटी नहीं है खाने को, रोटी की कीमत बहुत बढ़ गई है। पता उसने क्या जवाब दिया? शायद निर्मला जी की तरह कि मैं ब्रेड नहीं खाती। नहीं, उसने लोगों को विकल्प दिया। उसने कहा भाई ब्रेड नहीं मिलती तो केक खा लो। पर केक तो ब्रेड से भी महंगा होता है। सही है, लेकिन ये बात क्वीन ने नहीं सोची, ना समझ थी, उम्र भी थोड़ी छोटी थी। चलो, निर्मला जी ने तो ऐसी बुरी बात नहीं की। बिल्कुल। लेकिन अपने देश में प्याज की एक खास अहमियत, खास महत्व है। जैसे कि कहा जाता है कि अक्सर गरीब आदमी जो है वो थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा अचार और सूखी रोटी से गुजारा कर लेता है। तो गरीबों को तो प्याज की कीमत बढ़ने से काफ़ी फ़र्क पड़ा होगा। बिल्कुल फ़र्क पड़ा होगा। और निर्मला जी और उनके परिवार की बात छोड़िए, इस देश में अधिकतर लोग जो हैं वो चाहे सब्ज़ी बनाएं, चाहे दाल बनाएं, चाहे मीट मुर्गा बनाएं, प्याज तो ज़रूर डालते ही डालते हैं, तो उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में भी ऐसा ही होगा। नेपाल तो चीन से लाखों टन प्याज खरीद रहा है और वो पहले इंडिया से लाया करता था। प्याज की एक और ख़ास बात है। वो क्या? प्याज काटो तो आंखों में पानी आ जाता है, कोई आसपास बैठा हो उसकी भी आंखों में अक्सर पानी आ जाता है। लेकिन अब प्याज काटने से गरीब की आंखों में आंसू नहीं आएगा। वाह अनन्या, क्या बात कही। हाँ, प्याज नहीं काट सकता, प्याज काटने से गरीब की आंखों में आंसू नहीं आएंगे, लेकिन प्याज खरीद नहीं सकता, इस वजह से आंखों में आंसू आएंगे। अगर गरीब की आंखों में आंसू आ गया तो कुछ समय बाद राजनेताओं लोगों के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सही है।
फाइनेंस मिनिस्टर की आंखें सबसे पहले गीली होंगी, भले ही वो प्याज नहीं खाती। मतलब प्याज नहीं खाती फिर भी प्याज का स्वाद मुंह में आ जाएगा? ऐसा ही लगता है, बल्कि उनसे जो आसपास बैठे हुए हैं लोग कैबिनेट में, उनके मुंह में भी प्याज का स्वाद आ जाएगा। आप ऋतिक रोशन को जानते हैं प्रोफेसर? कौन नहीं जानता, बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। उनकी पहली सुपरहिट फिल्म याद है? शायद कहो ना प्यार है। हाँ, वो एक गाना पॉपुलर हुआ था ना, कहो ना प्यार है। बेशक, लेकिन इस बात का प्याज की कीमत से क्या लेना देना। सुना है आजकल गृहिणी यानी कि हाउसवाइफ यही गाना गाती हैं, बस एक शब्द बदल देती हैं। मतलब कहो ना प्याज है, कहो ना प्याज है। अच्छी धुन है। और सुना है कि अगर इकोनॉमी की ऐसी ही हालत रहेगी तो ऑपोजिशन भी इस गाने का इस्तेमाल कर सकती है। अभी अगले चुनाव में काफ़ी वक्त है, शायद कुछ सुधार हो जाए इकोनॉमी में। अरे पर स्टेट इलेक्शंस तो होते ही रहते हैं, और जो हमसे टकराएंगे जैसे स्लोगन्स तो पुराने हो गए हैं। अब टेम्पो पर लाउड स्पीकर लगा के बजेंगे कि अब की बार दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्याज है। कैसी स्लोगन है? कहना मुश्किल है।